रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूवर्स आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको खुश और आबाद रखे। आज हम बना रहे हैं ब्रेड के पकोड़े। ब्रेड के पकोड़ों के लिए जो जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हमें चाहिए ब्रेड। ब्रेड का एक स्लाइस के हमने 2 पीस कर लिए हैं। ठीक है, इस तरह से कर लेना है। इसके किनारे मैंने नहीं काटे हैं। हमें चाहिए बेसन। लेंगे चिकन। चिकन को मैंने बॉईल करके इसको जो है रेशे से बना लिए हैं। ये देख रहे हैं हम इस तरह से रेशे बना लिए हैं। मटर जो है वो उबले हुए मैंने ले लिए हैं। आलू जो है वो भी मैंने बॉईल करके इसको जो है मैश कर लिया है अच्छे से। इसके लिए हमें चाहिए काली मिर्च पाउडर, नमक, लहसुन का पेस्ट, चाइनीज़ सॉल्ट, लाल मिर्च पाउडर। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो हमें चाहिए अपने ब्रेड पकोड़े बनाने के लिए। तो अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जो है हम डाल देंगे नमक। नमक मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि अपनी मुताबिक जो है टेस्ट के मुताबिक आप डालें। ठीक है, नमक हम अपने हिसाब से डालेंगे, आप अपने हिसाब से डालें। इसमें डालेंगे काली मिर्च, लाल मिर्च पाउडर, चाइनीज़ सॉल्ट। इसमें बहुत अच्छा लगता है, कुछ लोग नहीं खाते। अगर आप लोग नहीं डालना चाहते तो मत डालिएगा, लेकिन इसका जायका अच्छा लगता है इसमें। लहसुन हम थोड़ा सा डाल देंगे टेस्ट के लिए। पहले हम इसको मिक्स कर लेंगे। इसमें अब हम डालेंगे उबले हुए मटर। ये तकरीबन मैंने पाव ले लिए थे और 1 किलो तक मैंने जो है आलू ले लिए थे और आधा किलो से थोड़ा सा कम जो है ये हमने चिकन ले ली है। अब हम इसको उसमें मिक्स कर लेंगे। तो जी देखिए, चिकन मटर जो है वो हमने आलू में जो है बिल्कुल मिक्स कर दी है। इसको हम कर देंगे साइड पे। और अब जो है हमने क्या करना है, बेसन लेना है। बेसन में जो जो चीज़ें ऐड करनी है हमने इसका बैटर इस तरह से बनाना है जैसे हम आलू के पकौड़ों के लिए करते हैं। तो उसके लिए जिस तरह से हम ये बनाते हैं ना बैटर, ये मिक्सचर वो उसी तरह से ही बनेगा। इसमें हम लहसुन भी ऐड करेंगे, थोड़ा अच्छा जायका लगता है। अगर आप डालना चाहते हैं तो ठीक है। थोड़ा सा चाइनीज़ सॉल्ट डाल दिया, थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर भी हम डाल देंगे। हम इसे पानी डालकर मिक्सचर इसका बना लेंगे। अब हमने क्या करना है कि ये स्लाइस ले लेना है और इस स्लाइस पे हमने ये वाला मिक्सचर लगाना है अच्छे से। बहुत मज़े के लगते हैं और पार्टी के लिए भी आप बना सकते हैं, बर्थडे पार्टी के लिए। और इसके अलावा टी टाइम पे बहुत मज़े का लगेगा ये। ये देखिए, इस तरह से जो है हम सारे ब्रेड पे इसको लगा देंगे। देखिए, ब्रेड के स्लाइस पे मैंने ये जो है ये बैटर लगा दिया है। ये इस तरह से जो है ये सारे स्लाइस पे आप लगा देंगे। इसके बाद क्या करेंगे आइए देखते हैं। आपने क्या करना है, इसको हल्का सा डिप करना है इस तरह से। ये देखिए बैटर इस पर लग जाएगा तो आपने इसको ऑयल में डाल देना है। तो हमने पलट दिया है और कुछ को हमने नहीं पलटा। तो देख लें दोनों तरह से कैसे लग रहे हैं। बहुत मज़े के ये लगते हैं। आप इसको रायते और केचप के साथ ज़रूर खाएं, बहुत मज़ा आएगा आपको, बच्चों को भी बड़ों को भी। बहुत मज़े की डिश है ये।
आप इसको इतना पकाएं कि जो है बेसन ज़ाहिर हमने डाला है इसमें, तो वो अच्छे से पक जाए। तो जी ये देखिए हमारे ब्रेड के पकोड़े जो हैं वो बिल्कुल रेडी हैं, बहुत ही मज़ेदार हैं। आप इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएंगे, आपके घर वालों को बहुत पसंद आएंगे। इसको जो है हम सर्व करेंगे केचप के साथ, गार्लिक, और हमने बनाया है इसके साथ रायता। तो जी आज की हमारी ये रेसिपी बिल्कुल रेडी है, बहुत मज़े की। आप, मुझे उम्मीद है ज़रूर ट्राई करेंगे। और अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, लेकिन आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।